एक जनप्रतिनिधि होने के नाते विकास को लेकर अपने क्षेत्र के लिए हर वक्त चिंतित रहने वाले भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही एक बार फिर चिंतित है। कारण है इस कोरोना के महामारी में राज्य सरकार द्वारा, जो झारखंड में भी सत्तासीन है, उस सरकार द्वारा कोई वैसे माकूल कार्य नहीं किए जा रहे हैं जो इसे रोकथाम के लिए कारगर हो। विधायक अभी खुद हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आखिर क्या है चिंता का कारण? देखिए, सबसे बड़ा चिंता ये है कि झारखंड सरकार को जो कोरोना से लड़ने के लिए राशि देना चाहिए था, आज के तारीख तक ना पंचायत में, ना प्रखंड में, ना अनुमंडल में, ना ही जिला मुख्यालय के किसी उपायुक्त को एक भी रुपया नहीं दिया गया है कोरोना की इस लड़ाई में। जो भी आप लड़ाई देख रहे हैं, ये आपदा के द्वारा जो 50-50 लाख रुपया मिला है, उसी से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। ना स्वास्थ्य विभाग एक पैसा इसमें खर्च किया है, ना मुखिया लोगों के लिए ग्रामीण विकास विभाग पैसा देने का काम किया है, ना ही पंचायती राज ने एक पैसा देने का काम किया है। सारे लोग अपने क्रेडिट पर, जिला के सारे उपायुक्त, सारे बीडीओ, सारे मुखिया अपने क्रेडिट पर ही इस क्वारंटाइन सेंटर को चला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है कि बगैर पैसा, बगैर संसाधन के ये व्यवस्था चल रहा है। तो हम ये मानते हैं कि राज्य सरकार यहाँ फेल है। जो व्यवस्था होना चाहिए था, माकूल व्यवस्था, वो सरकार नहीं कर पा रही। सर, वर्तमान जो सत्तासीन सरकार है वो कहती है कि आप जो पूर्ववर्ती सरकार थी आपकी भाजपा की, खजाना खाली करके दी है, तो हम आखिर कैसे खर्च करें? बहुत स्थिति विकट है। देखिए, खजाना खाली करना और खजाना भरना कोई भी सरकार का काम नहीं है। खजाना आना और खजाना खर्च होना ये एक रूटीन प्रक्रिया है। आप कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, क्या आपकी योजना है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ ये पैसा खर्च होगा, ये सरकार के दायित्व और जिम्मेवारी है। अब पुराना सरकार ने क्या काम किया, आप उसका दोष नहीं दे सकते हैं। जनता ने आपको जनादेश दिया है, आप कैसे संसाधन का व्यवस्था कीजिएगा, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट कीजिएगा और कैसे फिर जनता के बीच में डेवलपमेंट कीजिएगा, ये आपके ऊपर करना है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो पहले ही लाइन पर आप फेल हो जा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाता है वो सरकार कैसे चला पाए, ये विषय खड़ा हो रहा है। और आज पूरे झारखंड प्रदेश में ये बात चली गई है, ऑलमोस्ट जितने भी बुद्धिजीवी और समझदार लोग हैं, कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, ये व्यवस्था फेल सरकार है। ये आधारहीन बातें कर रहे हैं, बात बात पर केंद्र केवल आरोप लगा रहे हैं और जमीन पर अपना भी ये लोग कोई काम नहीं कर रहे। हमने मजदूर को ला दिया, हमारे मजदूर जो झारखंड के हैं और जिले में हम पहुंचा रहे हैं, खुद से खतरा पाने की बात सामने आ रही है, इस पर क्या करें? आप ऐसे समझिए कि इस मजदूर के विषय को सबसे पहले हमने उठाया था। उपवास भी हमने किया, भारतीय जनता पार्टी ने उपवास किया। उसके बाद यहाँ की सरकार का थोड़ा सा जगा तो बोला कि अगर हमको ट्रेन मिल जाए तो हम मजदूरों को लाएंगे। उसके बाद ट्रेन भी भारत सरकार से इशू हो गया। आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी 10% भी मजदूर राज्य सरकार के पहल पर नहीं आए। 90% मजदूर जो है आज भी अव्यवस्था की जिंदगी में और बड़े ही दुर्दिन का जिंदगी वो लोग काट रहे हैं। तो आप तो मजदूर को पूरी तरह से ला नहीं पाए, मजदूरों के खाता में पैसा देना था, आप दे नहीं पाए, आप वहाँ फेल हो गए। अब केंद्र ने खुद जिम्मेवारी ली है कि आप नई ट्रेन मंगा पा रहे हैं, हम धीरे धीरे करके मजदूरों को स्वयं भेजने का काम करें। तो मुझे लगता है आने वाला समय में 1 महीना लगे, 15 दिन लगे, अब केंद्र सरकार ने ही जब कदम उठाया है तो सारे मजदूर वापस आएंगे और उनको समुचित रूप से घर भेजा जाएगा। लेकिन मजदूरों को लाने में राज्य सरकार पूर्णतः फेल है। आप कई क्वारंटाइन सेंटर का भी निरीक्षण किया आपने अपने क्षेत्र का, वहाँ पर क्या व्यवस्था नजर आई आपको? देखिए, क्वारंटाइन सेंटर पर ना समुचित खाने की व्यवस्था है, ना समुचित रहने की व्यवस्था है, ना समुचित सोने की व्यवस्था है, ना स्वच्छ पानी है, ना बिजली है, ना जनरेटर है। मतलब एक अमानवीय व्यवहार की तरह हर क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति बनी हुई है। और ये गढ़वा जिला का नहीं, ये मैं समझता हूँ पूरे झारखंड की यही स्थिति है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि संसाधन नहीं है। किसी के पास अगर ये व्यवस्था करना है तो उसको पैसे की जरूरत है और बगैर पैसा के कोई भी आदमी नहीं कर सकता। तो जब राज्य सरकार पैसा दे ही नहीं रही है, हम लोगों ने इस विषय को उठाया है। तो कल के कैबिनेट में आपने 100 करोड़ रुपया पास किया है। वो 100 करोड़ रुपया आते आते जो प्रोसेस है, कितना दिन अभी लगेगा और कितना दिन मुखिया को, बीडीओ को, उपायुक्त को झेलना पड़ेगा, हम नहीं बोल सकते। तो ये तमाम चीज की जिम्मेवारी राज्य सरकार। आपने डीसी से मुलाकात भी की, कई मांगों पर को लेकर आपने ज्ञापन भी सौंपा, साथ ही अपने निजी मत से आपने 25 लाख का चेक भी सौंपा क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था के लिए।
हाँ, आज हम लोगों ने उपायुक्त से भारतीय जनता पार्टी के एक शिष्टमंडल 6 सदस्यों का हम लोगों ने मिला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग थे, और हम लोगों ने 10 सूत्री मांग भी उनको सौंपी है, जिसमें क्वारंटाइन सेंटर को लेकर के, बिजली को लेकर के, मजदूरों के रोजगार को लेकर के, आपदा के द्वारा विकास को लेकर के बहुत सारी बात और मांग हम लोगों ने किया है। और अपने विधायक मद से 25 लाख रुपया हम लोगों ने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर को सजीव करने के लिए, वहाँ खाना, नाश्ता, पानी, बिजली, जनरेटर का व्यवस्था करने के लिए 25 लाख रुपया देने का काम किया है। और ये संदेश दिया है राज्य सरकार को, ये पैसा दे करके कि आप नहीं कर सकते हैं तो अब मजबूरन हम लोगों के जनता को विकास के लिए जो पैसा मिलता है विधायकों को, उस पैसा से आज हम लोग क्वारंटाइन सेंटर अब चलाने पर मजबूर हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से जो सरकार के बारे में बात आई कि सरकार मजदूरों को ला करके जो कह रही है, खुद से पीठ अपना थपथपा रही है कि हम मजदूर को ला रहे हैं, तो विधायक का साफ तौर पर कहना है कि सरकार इसमें पूरी तरह फेल हो चुकी है। जितने मजदूरों को लाने चाहिए थे अभी तक नहीं आ पाए हैं, जो भी आ रहे हैं बहुत दुर्दिन हालात में आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार जो क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था पर जहां तक बात हुई तो कहना है कि कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत विषम हालात में लोग रह रहे हैं, सरकार राशि नहीं दे रही है कि जो वहां पर व्यवस्था हो सके, नतीजतन अपने क्षेत्र के लोगों की व्यवस्था मुफीद हो सके, वहां पर लोगों को व्यवस्था महफूज हो। इसलिए विधायक ने अपने निजी मद से, जो मद विकास के लिए थे, उसी मद से 25 लाख रुपया उपायुक्त को सौंपा है, ताकि वहां पर व्यवस्था लोगों को मिल सके जो सेंटर पर रह रहे हैं। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।